आज हम बात करेंगे गले के दर्द और उसके अंदर होने वाली छाले और गले में होने वाली बहुत सारी तकलीफ़ें। उनका दूसरा एपिसोड है ये, क्योंकि पहले में हम बता चुके हैं कि गले में दर्द, छाले और सोर थ्रोट वगैरह हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। गले की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये पेट की बीमारियों से भी होते हैं। पेट अगर ख़राब आपका रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको एसिडिटी है, तो उस समय ये और जो है छाले गले में बन जाते हैं, क्योंकि छाले गले की नली में अंदर जो खाना पचाने वाला तेजाब है वो कभी कभी गले की नली में आ जाता है, सोते टाइम आ जाता है। सोते टाइम कभी कभी जब सो जाते हैं तो पता नहीं रहता, लेकिन वो धीरे धीरे छलांगे मारता है एसिड, और उससे भी गले तक आता है, गले से वो जला देता है जहाँ, वहाँ पर छाले बन जाती है। तो वो भी एक कारण है सोर थ्रोट का। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे गले में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्टिफनेस मसल्स में आने लगती है जब वो ज़्यादा परेशान करता है, छाले होते हैं। तो इसके लिए एसिड जो है जब गले में आता है तो गले में न जाए, उसके लिए हम सिर को ऊंचा रखते हैं, ऊंचा तकिया लगा देते हैं सिर पे। तो अगर हमारे एसिडिटी हुई भी है तो सिर के ऊपर अगर हम सिर को ऊंचा रखेंगे तो वो एसिड गले तक नहीं आ पाएगा, और आएगा भी तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा उतना। दूसरा, इसके लिए एक्सरसाइज करना शुरू करें। गले की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, इस तरह से करके आप गले को फुलाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज मसल्स की हो जाएगी, जिससे कि नाक बंद करके और इस तरह गले को आप जो है ना एनर्जी दे सकते हैं, मसल्स को जो है रिफ्रेशनेस दे सकते हैं। दूसरा है गरिष्ठ भोजन नहीं करें। तीसरा है कि अगर गरिष्ठ भोजन में आप मांस या कोई गर्म चीज़ें इस तरह की लेते हैं तो वो कम से कम लें। एक्सरसाइज करें, और साथ में जो रिफाइंड है उसको कम से कम लें, क्योंकि वो गले को सूखने की, उससे गला सूखता है। और अगर इस तरह की स्थिति बन गई है तो आपको अपने गले के लिए हल्दी गर्म पानी में डाल के, सेंधा नमक डाल करके बराबर गरारा करें, जिससे कि वो गले में आने वाली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस इन्फेक्शन है, वायरल है, तो वो ठीक हो जाए। कभी कभी ये इन्फेक्शन न बैक्टीरियल होता है न वायरल होता है, कभी कभी ये पैरासाइट का हो जाता है। आपके शरीर में कभी खुजली हुई हो या कोई खुजली वाला आपके शरीर में खुजली का जो पैरासाइट है वो किसी तरह कान में होकर के, नाक में होकर के या सीधा गले में किसी तरह से पहुंच जाता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और वो अगर वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो बहुत तकलीफ़ देता है, और वो वहाँ पर सोर थ्रोट पैदा कर देता है या कहीं छाला बना देगा जो पैरासाइट के द्वारा होता है। वो स्किन डिसीज़ का, जो बाहरी स्किन डिसीज़ पर जो पैरासाइट है वो किसी तरह से अगर वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पर जा कर के वो 6-6 महीने तक आपको सोर थ्रोट, छाले और बहुत सारी परेशानियां पैदा करता रहता है। उसको ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, और उसके लिए वही दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ एंटी एलर्जिक और एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और उस एंटी एलर्जिक दवाई में आप जो भी आपको सूट करती हो, जो भी दवाई आपको एविल सूट करती हो, या आपको सिट्राजिन सूट करती हो, लीवोसिट्राजिन सूट करती हो, या किसी दूसरे नाम से कोई एंटी एलर्जिक है, वो लेकर के आप एक तो लें जिससे कि वो आगे बढ़ने नहीं पाए। दूसरा, वो दवाइयाँ लें जो कि हमारे गले को, जो हम बाहर लेते हैं, जो हम एंटी इन्फेक्टिव दवाइयाँ, एंटी पैरासिटिक दवाइयाँ लेते हैं, वो ले सकते हैं आप। और उसके लिए हम कई बार वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जो बाहर हम एंटीपायरेटिक, जो एंटी फंगस हैं, एंटी फंगस ड्रग्स जो हैं वो लेने पड़ती हैं। और एंटी फंगस ड्रग जब आप लेंगे, आप अपने फिजिशियन के पास जाएं और वो दिखाएं। अगर 3 महीने 4 महीने से ऊपर वो छाला हो गया है तो उस छाले की प्रॉपर जांच कराएं, और प्रॉपर जांच कराने के बाद अगर वहाँ पर पैरासाइट से अगर वो है, अगर वायरस से तो भी चला जाएगा, बैक्टीरिया से है तो एंटीबायोटिक से चला जाएगा। अगर एंटीबायोटिक से नहीं जा रहा है छाला, और अगर वो छाला एंटीबायोटिक से नहीं जा रहा है, एंटीवायरल मेडिसिन से नहीं जा रहा है,
तो फिर आपको एंटी जो फंगस ट्रीटमेंट है वो आपको लेना पड़ेगा। और उसके लिए गले को बराबर गीला रखने के लिए आप मुलेठी ले सकते हैं, आप दालचीनी ले सकते हैं, मुंह में डाल करके रख सकते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन वहाँ से आगे न बढ़ पाए। और एंटी फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो 3-3, 4-4 महीने तक बड़े जिद्दी हो जाते हैं, 3 दिन 4-4 महीने तक गले में परेशान करते हैं, लेकिन उसके बाद चले जाते हैं। ये अपने ENT सर्जन के पास जाएं और गले में दिखाएं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या पैरासाइट का है। तो इसको कंफर्म करने के बाद आप जो है ना इसका ट्रीटमेंट करें। और गले को गीला रखने के लिए कोई भी चीज़ जैसे मुलेठी है, दालचीनी है या कोई इलायची, कोई भी चीज़ ऐसी जो अपने आपका सर्जन जो बताए उसे गीला रखने के लिए करें, क्योंकि ये आपको जिस समय आप सोते हैं उस समय बहुत दर्द करता है गला। सवेरे उठते हैं तो ये लगता है कि गले में कहीं पर बिल्कुल स्टिफनेस आ गई है मसल्स में, और जैसे ही आपका लार से वो सलाइवा जाएगा वहाँ तो वो उसको सबसाइड हो जाएगी और मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, तो आपको दिन में पता नहीं लगेगा, वो केवल रात को ही तकलीफ देती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन्फेक्शन के बारे में कंफर्म करें कि ये इन्फेक्शन है कौन सा और काय से है। ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, और इसको आप अपने सर्जन को दिखाएं और उसके बाद एंटीवायरल इन्फेक्शन से ये या एंटीबैक्टीरियल से या एंटी फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्शन जो है ना एंटी फंगल ट्रीटमेंट से चला जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर, और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज़ और पूछनी है तो कमेंट्स करें, और घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारा जो भी नया एपिसोड आए वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।